नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को ईश्वर हमेशा खुश रखे, निरोगी रखें। बागेश्वर धाम सरकार ने आपका पर्चा निकाल दिया है और पर्चे में 2 औरतों के नाम आए हैं। इन 2 औरतों से अभी के अभी रिश्ता तोड़ लेना, वरना मात्र 7 दिनों के अंदर यह 2 औरतें मिलकर आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगी, साथ ही आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देगी। इन 2 औरतों के नाम बागेश्वर बाबा के परिचय में आ चुके हैं। यह 2 औरतें पिछले 21 सालों से आपके ऊपर कई सारे काले जादू करवा रही थीं, तंत्र मंत्र करवा रही थी, आपको बर्बाद करने के लिए पिछले 21 सालों से हाथ धोकर आपके पीछे पड़ी हुई है। आखिर कौन है यह दौड़ते और आपको क्यों बर्बाद करना चाहती है? आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा जो अगर आपको होगा तो वह है ये 2 औरतें। इन 2 औरतों से आपको बहुत बचकर रहने की जरूरत है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह 2 औरतों से आपका बहुत गहरा रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। इन 2 औरतों को आप अच्छे से जानते और पहचानते भी हैं, बल्कि इन दोस्तों पर आप बहुत ज्यादा भरोसा भी करते हैं। और इन्हीं 2 औरतों का नाम बाबा जी के परिचय में आया है। और यही 2 औरतें हैं जो पिछले कई सालों से आपके ऊपर टोने टोटके और तंत्र मंत्र करवा रही थीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन दोनों औरतों की पोल खोलने वाला हूं। इन दोनों औरतों ने आपको बर्बाद करने की कई सारी कोशिश करी है, लेकिन ये लोग कामयाब तो होते थे, लेकिन पूरे कामयाब नहीं हो पाते थे। आपने देखा होगा कि आपके पिछले समय में कई आपको मुसीबतें आई होंगी, कई तकलीफें आई होंगी, जिनके पीछे केवल और केवल इस औरत का हाथ था। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि दोस्तों, पिछले समय में आपके जीवन में जितनी भी मुश्किलें परेशानियां आई हैं, वह सब आप इन दोस्तों की वजह से आई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ये 2 औरतें आपको बर्बाद क्यों करना चाहती हैं? और आखिर ये दौड़ते, आखिर इनका नाम क्या है? इनकी पहचान कैसे करोगे? आज के इस वीडियो में सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बस आपको शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आखिरी तक नहीं देखोगे तो चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। और जब अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो फिर दोस्तों, इन औरतों की चाल कामयाब हो जाएगी और यह बहुत जल्द आपको मिट्टी में मिला देगी, क्योंकि इन दोनों औरतों ने तैयारी कर ली है और बागेश्वर धाम सरकार का पर्चा कभी छूटा नहीं होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो कितना भी बड़ा शत्रु क्यों न हो, वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर आपने केवल एक बार वह उपाय कर दिया तो पूरी जिंदगी आपको कोई दुश्मन भी परेशान नहीं कर सकता। तो आखिरी तक बने रहना, और आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए रोजाना मेहनत करता हूं और जरूरी खबरें आपकी राशि से जुड़ी लेकर आता हूं, और बदले में आप केवल एक लाइक तक नहीं करते। मुझे देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन आज वह मेरी वीडियो को लाइक करेगा जो अपनी मां से सच्चा प्रेम करता है। अपनी मां से अगर आप प्रेम करते हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिखेगा, उसे अगले 24 घंटों के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो आइए, और अभी क्या भी लिख दीजिए, जय माता दी, माता रानी अगले 24 घंटों में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देगी। आइए दोस्तों, आखिर कौन है वह दौड़ते जान लेते हैं जिनसे आपको बचकर रहने की जरूरत है और जिनका नाम बागेश्वर धाम सरकार के परिचय में आया है। देखिए दोस्तों, औरतों का हमारे जिंदगी में बहुत महत्व होता है। हमने कई बार आप लोगों को बताया भी है, औरतों में दोस्तों कई सारे गुण पाए जाते हैं। एक औरत अपने पूरे परिवार की नींव रखती है। दोस्तों, हमारे जीवन में औरतों का बहुत महत्व होता है। जैसे कि हमें जन्म देने वाली हमारी मां होती है, वह भी एक औरत होती है। फिर हमारी एक बहन होती है, फिर एक अध्यापिका यानी कि एक शिक्षक होती है, वह भी हमें ज्ञान देती है और वह भी औरत ही होती है। फिर आगे जाकर एक मर्द की एक स्त्री से शादी होती है और वह स्त्री दोस्त औरत ही होती है। दोस्तों के बिना इस संसार का अस्तित्व ही नहीं है। औरतों को घर की लक्ष्मी तक माना जाता है। दोस्तों, औरतें घर की रौनक होती है। लेकिन कैसा होगा जब आपसे कोई कहेगा कि यह 2 औरतें आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही हैं,
तो आपको भी सुनकर धक्का तो जरूर लगेगा, क्योंकि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अगर दुश्मनी पर उतर जाए तो सामने वाले व्यक्ति को, यानी कि जिनसे वह दुश्मनी करती है, उस व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए हर प्रकार का हथकंडा अपना लेती है। फिर चाहे टोना टोटका करना हो, फिर चाहे जादू तंत्र मंत्र करना हो, वह अपना बदला लेने के लिए हर हद तक गुजर सकती है। इसलिए औरतों से कभी भी किसी भी प्रकार की दुश्मनी नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पुरुषों के बीच में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो पुरुष दोस्तों या तो गाली कुत्ते दे देते हैं या फिर एक दूसरे को मार लेते हैं, हाथापाई कर लेते हैं, लेकिन वह कभी भी अपने मन में एक दूसरे के प्रति छल कपट, जलन की भावना नहीं रखते हैं। अगर लड़ाई हो भी जाती है तो वह उसी समय उस लड़ाई को निपटा लेते हैं और मन में किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रखते हैं। लेकिन अगर स्त्रियों की बात की जाए तो स्त्रियों में ऐसा नहीं होता। स्त्रियों में अगर कभी छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाए तो वह उस बात को मन में रखती है। भले ही वह उस समय लड़ाई नहीं करेगी, लेकिन वह उस बात को हमेशा मन में रखेगी और उस चीज को लेकर हमेशा दुश्मनी निभाएगी। और अगर वह बात बहुत ज्यादा गहरी हो तो वह औरत सामने वाले व्यक्ति से दुश्मनी निभाने के लिए हर संभव प्रयास कर देगी जिससे उसकी दुश्मनी हो। वह उस व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए कई सारे हथकंडे तक अपना सकती है। इसलिए औरतों से कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहां बात हो रही है आपकी राशि की, और आपकी राशि के लिए दौड़ते सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। यानी कि दो नाम की औरतें आपकी जिंदगी में हमेशा बड़ा बवाल मचाती हैं। आखिर कौन है वह दौड़ते? आज के इस वीडियो में हम सभी जानकारी देंगे, लेकिन अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपकी राशि के लिए कन्या राशि की औरतें बहुत ही अच्छी होती है। कन्या राशि की औरतों से दोस्तों आप लोग संबंध बना सकते हैं, उनसे आप दोस्ती भी रख सकते हैं, क्योंकि कन्या राशि की औरतें आपके साथ बहुत अच्छे से रिश्ता निभाती हैं, दिल से रिश्ता निभाती है। कभी भी कोई लड्डी ढाई जगधा कन्या राशि की औरतों से आपका नहीं होता है। साथ ही वृश्चिक राशि की स्त्रियां भी आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। वृषभ राशि की औरतें और आपके लिए दोस्तों, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध होते हैं, आपके रिश्ते बहुत अंत तक जाते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि की औरतें आपके साथ हमेशा दिल से रिश्ता निभाती हैं। अब बात करें दोस्तों दुश्मन राशि की, यानी कि आपके लिए दोस्तों सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वह है कुंभ राशि की महिला। देखिए, कुंभ राशि की महिला आपके लिए हमेशा खतरा बनी हुई रहती है। अगर आपके आसपास कोई कुंभ राशि की महिला हो तो उससे हमेशा बचकर रहिएगा। हो सकता है आपके आस पड़ोस में कोई कुंभ राशि की महिला हो, लेकिन उस महिला से आपकी दोस्ती भी हो सकती है। उस महिला से आपका कोई रिश्ता भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अच्छी महिला हो। देखिए, हम अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहते, लेकिन इस जिंदगी में आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिससे उस महिला के साथ और आपके बीच, दोनों के बीच कभी ना कभी बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है, या फिर उस महिला से आपकी दुश्मनी भी हो सकती है, जिसके चलते वह महिला आपको नुकसान पहुंचाने की हर संभव प्रयास, कोशिश भी कर सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुंभ राशि की महिलाओं से हमेशा बचकर रहिएगा। हो सकता है कुंभ राशि की महिला आपके घर में भी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनसे डरें। आप उनसे दोस्तों बच कर रहें। देखिए, हो सकता है कि कुंभ राशि की महिला आपकी मां भी हो, या आपकी बहन हो, या आपकी पत्नी भी हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनसे रिश्ता ही तोड़ दें। देखिए, जो दूर के रिश्ते होते हैं, यानी कि जिन पर हम शक कर सकते हैं, जैसे कि आस पड़ोस में कोई हो गया या कोई दूर का रिश्ता हो गया, तो दोस्तों हम उन पर शक आसानी से कर सकते हैं, लेकिन घरेलू रिश्तों में यह चीजें लागू नहीं होती हैं। देखिए दोस्तों, कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जिनका अगर हमें साथ मिल जाए, या वह स्त्री हमारे साथ रहे, या उससे हमारी थोड़ी सी बातचीत भी हो जाए, या फिर उस स्त्री का हमारे घर में आना भी हो जाए, तो उसके आने के बाद से या उसके रिश्ता रखने से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। यानी कि जब वह स्त्री हमारे घर आती है तो हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं। जब जब वह हमारे घर आती है तब तब हमारे घर में रौनक आ जाती है, सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो इसका मतलब है कि उस स्त्री का जो चरण है, जो पग फेरा है, वह बहुत ही शुभ है। उस स्त्री में लक्ष्मी विद्यमान है, जो हमारे लिए काफी अच्छी मानी जाती है।
यानी कि उस स्त्री का आपके घर के साथ काफी अच्छा रिश्ता जुड़ा हुआ है। वह स्त्री आपके घर के लिए काफी शुभ है। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो अगर आपके घर आए या फिर उस स्त्री से आप बातचीत करो तो आपके साथ बिल्कुल उल्टा होने लगता है। आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। आपके घर में अचानक कोई बीमार होने लगता है। सब कुछ उल्टा हो जाता है। व्यापार में घाटा हो जाता है। नौकरी में भी कोई न कोई परेशानी आ जाती है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि वह जो स्त्री है उसका आपसे बहुत ही पुराना दोस्तों कोई कर्ज है। यानी कि दोस्तों, उस स्त्री से आप हमेशा दूर रहिए। उस स्त्री को आप अपने घर मत आने दीजिए। हो सके तो उस स्त्री से बातचीत भी बंद रखें, क्योंकि उस स्त्री का अगर आपसे जुड़ाव रहेगा तो आपके घर में हमेशा दुख तकलीफें आती रहेंगी। तो देखिए, आप इन चीजों को कैसे नोटिस करें। आप देखिए कि कौन अगर आपके घर में आ रहा है। मान लीजिए, आप थोड़ा सा नोटिस करिए कि आपके घर में अगर एक स्त्री आ रही है। उस स्त्री के आने के 1-2 दिन बाद आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वह स्त्री आपके लिए शुभ है, आपके घर के लिए शुभ है। लेकिन अगर कोई स्त्री आपके घर में आ रही है और आपके जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है, दुख तकलीफ बढ़ने लग गई, तो समझ जाइए कि वह स्त्री आपके घर के लिए अशुभ है। तो उस स्त्री को आप अपने घर से दूर रखें, अपने आप से भी दूर रखें, अपने घर के बच्चों से दूर रखें, क्योंकि दोस्तों, ऐसी औरतें हमारे घर की खुशियों के लिए बहुत बड़ा खतरा होती है। तो दोस्तों, हमने यह चीज तो आपको बता दी कि कैसे आप पहचान कर सकते हैं कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपके लिए बुरा है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यह सब अंधविश्वास सा नहीं होता। हम कहेंगे कि ऐसा 100% होता है। ऐसा होता ही होता है। दोस्तों, आप माने या फिर ना माने, आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो अगर आपके पास आते हैं तो आपके जीवन में काफी अच्छा होने लगता होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो अगर आपके पास आते हैं तो आपके जीवन में बहुत परेशानी आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक सकारात्मक ऑरा होता है और नकारात्मक ओढ़ा होता है जो हर व्यक्ति के ऊपर होता है, यानी कि आपके ऊपर भी। दोस्तों, ग्रह गोचर किस प्रकार से काम करते हैं। आप भी किसी के लिए अच्छे बन सकते हो, आप भी किसी के लिए बुरे बन सकते हो। जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति जो आपके घर में आ रहा है, उसके आने के बाद अगर आपके घर में अच्छा हो रहा है तो वह सबके लिए अच्छा होगा। हर किसी के लिए वह इंसान लकी नहीं हो सकता। यहां तक कि उसके जीवन में भी परेशानियां होंगी। लेकिन उस व्यक्ति का आपके घर में आने से अगर आपके घर में अच्छा हो रहा है तो वह केवल और केवल आपके लिए ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वह सभी के लिए अच्छा है। तो दोस्तों, हर इंसान का उसका अलग अलग लकी चैंप होता है। यानी कि हर इंसान का एक दोस्त हो या फिर एक रिश्तेदार हो जो लकी होता है। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो एक व्यक्ति का एक गुड लक और एक बैड लक दोनों होता है। तो यह गुड लक और बैड लक दोनों ही इंसानों में पाया जाता है दोस्तों, और वह गुड लक और बैड लक वाले इंसान उस व्यक्ति के आसपास ही होते हैं। बस उन्हें महसूस करने की जरूरत होती है कि आखिर आपका कौन गुड लक है और आपका कौन बैड लक है। तो दोस्तों, आपके आसपास भी बहुत से लोग होंगे, आपके घर में हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस में, आपके यार दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में। तो उनमें साहब को पहचान करनी पड़ेगी कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपके लिए बुरा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन दोस्तों की जिनसे आपको खतरा बना हुआ है। देखिए दोस्तों, आपकी कुंडली में भी यह बात साफ साफ अक्षरों में लिखी हुई है। आप चाहे तो किसी भी बड़े ज्योतिषी को बता सकते हैं। अगर ज्योतिषी अच्छा हुआ दोस्तों, फर्जी नहीं हुआ, तो वह आपको यही बात कहेगा कि आपको खतरा है दोस्तों से, और उन दोस्तों की राशियां भी हमने आपको बताई है। पहले की कुंभ राशि है और दूसरे की दोस्त तो है मीन राशि। कुंभ और मीन, इन दोनों राशियों की जो औरतें हैं वह आपके लिए खतरा बनती ही बनती है। बस आपको ध्यान रखना है कि कुंभ और मीन राशि की औरतों में आपकी मां हो या बहन हो या पत्नी हो, तो दोस्तों यह चीज उन पर लागू नहीं करती है। अब आप मेरी बातें सुनकर कभी अगर आपकी पत्नी कुंभ राशि की हुई या फिर मीन राशि की हुई तो आप उनसे लड़ाई झगड़ा करके उनसे रिश्ता तोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो दूर के रिश्ते होते हैं उन पर यह बातें लागू होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, अगर वह आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं
उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका कोई दुश्मन हो या ना हो, आपको पता किसी का चले या ना चले, लेकिन फिर भी आपको यह काम करना है जो मैं बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, छुपे हुए कई दुश्मन होते हैं। हम लाख उनको ढूंढने की कोशिश करें, परंतु वह सामने नहीं आते, क्योंकि हर इंसान दोस्तों इतनी गहराई में जाकर अपने दुश्मनों को, अपने शुभचिंतकों को दोस्तों ढूंढ नहीं सकता है, क्योंकि दुश्मन बहुत चालाक होता है और आप बहुत भोले हैं। दोस्तों देखिए, मेरे प्यारे मित्रों, आप बस केवल एक काम करना है। बजरंग बली के मंदिर जाकर आप किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार को मंदिर जाइए। अपने साथ एक काला धागा ले जाइए, सूती धागा ले जाइएगा। उस सूती काले धागे को हनुमान जी के चरणों में रखती छुएगा और वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस काले धागे को हनुमान जी के चरणों से उठाकर हनुमान जी की थोड़ी सी सिंदूर उस धागे में लगा लें। फिर उस धागे में 11 गांठ लगा लें और उस धागे को अपने गले में पहन लें। इससे आपका कोई भी दुश्मन आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। फिर चाहे वह कितना भी बड़ा टोना टोटका करवाए, कुछ भी क्यों न करवाए, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आपको मेरा बताया गया उपाय अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह उपाय बहुत ही दोस्तों गुणकारी है। जिन जिन लोगों ने यह उपाय किया है, उनको आज तक कोई भी दुश्मन छू तक नहीं पाया है, ना ही कोई परेशान कर पाया है। तो आप भी मंगलवार या फिर शनिवार के दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। आपके ऊपर बजरंगबली की छत्र छाया हमेशा रहेगी। आपको किसी भी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगले 7 दिनों का राशिफल जाते जाते बता देता हूं। पैसों से जुड़ी समस्या से छुटकारा मिलेगा। इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आने की प्रबल संभावना है। इस हफ्ते काम का बोझ अधिक रहेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर अपने सभी काम तय समय पर पूरे कर पाएंगे। इस दौरान उच्च अधिकारियों का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यापारियों को अपने फैसले सोच समझकर लेने की सलाह दी जाती है। सप्ताह के अंत में आपके हाथ कोई बढ़िया अवसर लग सकता है। रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। अपनों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपके अपनों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। इस दौरान घर के सदस्यों की मदद से आपकी किसी बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। आप जमकर खरीदारी भी कर सकते हैं। इस अवधि में आप स्वयं को चिंता मुक्त पाएंगे और जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे। सप्ताह के अंत में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। आपकी यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है। निजी जीवन के बीच आप संतुलन बनाकर चलेंगे। आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। इसके अलावा आप परिवार की जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। शिक्षा से जुड़े किसी प्रयास में आपको सफलता मिल सकती है। इस दौरान आप आत्मविश्वास से भरे हुए और ऊर्जावान रहेंगे। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए यदि आप कोई निर्णय लेते हैं तो मुमकिन है भविष्य में उसका उचित पर। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जितनी भी जानकारी आपको बताई है, यह सभी इंटरनेट और दोस्तों किताबों के आधार पर बताई है। अगर कोई बात आपको चुभी हो, कोई बात आपको पसंद नहीं आई हो, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूं। आपको आज की इस वीडियो से जितना भी ज्ञान मिला हो, अगर उसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। थोड़ा सा संभल कर रहिए, थोड़ा सा बचकर रहिए। हमें लगता है कि अपनाए वह अपनाए, लेकिन वास्तविकता में सब ढोंग रचते हैं। वास्तविकता में सब दिखावा करते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बहुत ही शानदार 2 उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप भी ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा आपको हो सकता है। आखिर क्या है वह उपाय? दोस्तों, सबसे पहला उपाय है कि आपको 11 कोड़ियां खरीद कर लानी है। कोड़ियां जो होती है जिनका इस्तेमाल माता जी की पूजा में किया जाता है, वह कोड़ियां आप खरीद कर लाए। यालन, अपने घर के अंदर सारे दुश्मनों को कहीं ना कहीं याद करते हुए कि ये मेरा दुश्मन है, उसे जला दीजिए। घर के अंदर उन 11 कौडियों को आप जला दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है? जलाने के पश्चात ध्यान दीजिएगा, आपको उन्हें एक हरे कपड़े में बांधना है। जी हां दोस्तों, हरे कपड़े में बांधने के पश्चात
आपको उन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। ये भी बहुत ही अच्छा उपाय है। इस उपाय को करेंगे आप तो आप खुद लाभ महसूस करेंगे। आप खुद पाएंगे कि जिंदगी में विकास ही विकास होने लगा है। अब क्या होता है, कई बार हमारे व्यापार को नजर लग जाती है। व्यापार ऐसा रुक जाता है जो आज तक नहीं रुका हूं। इतनी अच्छी चल रही जिंदगी में ऐसा फुल स्टॉप लगता है मानो अचानक ये क्या हो गया। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, एक ही बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, हम बता रहे हैं, जो लाल खड्डी मिर्ची आती है उसके दोस्तों आपको 21 दाने लेने हैं। ध्यान दीजिएगा, लाल मिर्ची के 21 दाने आपको लेने हैं। 21 दाने लेने के बाद उन्हें 1 गिलास पानी लेकर के उसके अंदर आपको डाल देना है। 1 गिलास पानी लीजिए और वह 21 दाने जो आप लाए थे वह एक उस पानी के गिलास में डाल दीजिए और अपने ऊपर से फिर उस गिलास को आपको 21 बार उतार लेना है। ध्यान दीजिएगा, और उसे जाकर के रोड पर फेंक देना है, उसे जाकर के। लेकिन जब रोड पर आपने फेंका तो पीछे पलटकर नहीं देखना है, चुपचाप घर आ जाना है। बहुत बढ़िया उपाय हैं। व्यापार के दिक्कतों का सर्वनाश हो जाएगा और आप खुद की नजर में और अपने परिवार की नजर में सही है, तो फिर आपको किसी और के सामने खुद को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। कागजों पर छोटे अक्षरों में राम राम लिखें। अधिक से अधिक संख्या में ये नाम लिखकर सबको अलग अलग काट लें। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक एक कागज उनमें लपेट लें और नदी या तालाब पर जाकर मछलियों और कछुओं को ये गोलियां खिलाएं। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाएं। साथ ही साथ पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे किसी देवस्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारें। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय उत्तम है।